तस्वीर है राजघाट की। 9:30 बजे शी जिनपिंग को राजघाट पहुंचना था राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने। आप देख सकते हैं शी जिनपिंग पहुंच गए वहां पर, उनकी पत्नी भी मौजूद हैं उनके साथ में। अपनी बात पूरी कीजिए टिक्कू साहब। मैं ये कह रहा था कि जब दो देशों की सशस्त्र सेनाएं एक दूसरे के सामने होती हैं तो एक छोटी सी घटना भी बहुत डेंजरस रूप धारण कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो चाइनीज प्रेसिडेंट का इंडिया का दौरा बिल्कुल विफल हो जाएगा। और यही नहीं दिबांग, यही नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग साहब के नियंत्रण में पूरी पूरी सेना है उनकी, जो कि हू जिनताओ के दौरान नहीं थी। पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। एक तरह से कंट्रोल फ्रीक कहा जाता है। अगर बावजूद इसके सेना इस तरह का तनाव बना रही है तो यह अपने आप में अप्रत्याशित है। नहीं, आप इस बात को बिल्कुल आप स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं। जो कुछ हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिनपिंग की सहमति से हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं हो सकता। दिबांग, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी सर ऐसा है कि अगर आप इसमें देखें तो जिस तरह का लेख उन्होंने लिखा है हिंदू में जो कल छपा, उसमें उन्होंने ये जो सीमा पे जो बातचीत नेगोशिएशन चल रही है उसमें उन्होंने उसका उल्लेख किया है। उन्होंने ये कहा कि भाई वहाँ बातचीत चल रही है, उस पर एक प्रगति हुई है और अच्छी बात है कि दोनों तरफ से वहाँ सीमा पर शांति बनी हुई है। वहाँ पर किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही है, कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। तो ये इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। आप अगर चीन की तरफ से देखें तो वो इसको इस नजरिए से देखते हैं। अगर आप ये कहें कि भाई यहां से सीमा के पार लोग गए तो उनका वो कहेंगे कि नहीं वहां से भी गए, आते हैं लोग और जो बाउंड्री डिमार्केशन है वो बहुत क्लियर नहीं है, इसीलिए नेगोशिएशंस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अभिसार इसको उस नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। और दूसरी बात एक जो बात बहुत साफ है और जो दुनिया भर के देश महसूस कर रहे हैं कि जब शी जिनपिंग की बात होती है तो एक ऐसे नेता की बात होती है जो चाइना ड्रीम के बारे में बात करता है, जो एक सशक्त चीन के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि चीन को विश्व के अग्रणी देशों में उसका सही स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल, और एक मुख्तलिफ इनकी शख्सियत मानी जाती है क्योंकि उन पर माओ की परंपरा का बोझ नहीं है। विजय, क्या आप अपने आप में ये विरोधाभास देखते हैं? ऐसे में चाइना हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के दौरान यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि गड़बड़ी सीमा में नहीं है, गड़बड़ी दिल्ली में है। और अब हम देख रहे हैं कि चीन का राष्ट्रपति यहां आता है और वहां पर सीमा पर तनाव है। ऐसा तो पहले हुआ भी नहीं था विजय। ऐसा पहले हुआ भी नहीं था। ऐसा भी पहली बार हुआ होगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमारे देश की जो नई सरकार की चीन को लेकर जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं नम्रता इस मामले में है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री से जब सीमा पर अतिक्रमण का सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा हो जाता है, वो डिमार्केशन ठीक नहीं है, उनके लोग यहां आ जाते हैं, हमारे लोग उधर चले जाते हैं। इतना आसान जवाब दिया तो इसका चीन क्यों नहीं इसका फायदा उठाएगा? विजय, नम्रता एक तरह से कहा जाए या एक तरह से व्यावहारिकता, क्योंकि मोदी सरकार भी लगभग वही रुख अपना रही है जो मनमोहन सरकार अपना रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी इस बात को समझती है कि आप बेतहाशा तनाव नहीं बढ़ा सकते। कुछ व्यावहारिकताएं इस दोनों देशों के बीच जो सीमा तनाव को लेकर है